तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड देयर नीड्स. Accounting information is used by various group of people who have contact with the business enterprises. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो वेरियस डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है जो बिजनेस एंटरप्राइजेज से कॉन्टैक्ट रखते हैं. दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरिड नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन. वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो उसको यूज़ करते हैं उन उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नीड्स हैं, नीड्स को इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो उनकी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं देयर यूजर में बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स. तो यहाँ पर जो यूजर्स हैं उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. तो इंटरनल यूजर्स कौन है? इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स who have a direct interest in the business enterprises as owner and management. इंटरनल यूजर वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज में, जैसे ओनर है, मैनेजमेंट है. ठीक है जी. तो ओनर कौन है? ओनर्स और प्रेजेंट इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. ओनर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं. दे आल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. वो जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. व्हाट आर द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन प्रॉफिट. क्या रीज़न है प्रॉफिट के कम और ज़्यादा होने के, ये सब भी वो जानना चाहते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस. क्या इनकी वैल्यू है. ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग. ठीक है. तो जो ओनर है वो इंटरनल यूज़र है और इंटरनल यूज़र वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेज के साथ डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं, डायरेक्टली इनका इंटरेस्ट होता है. तो ओनर मतलब प्रेजेंट इन्वेस्टर, ये वो पर्सन होते हैं जो कैपिटल्स को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज में. और अकाउंटिंग के द्वारा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के द्वारा वो ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट लेवल है, क्या फाइनेंशियल साउंडनेस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है प्रॉफिट इंक्रीज होने के, क्या रीजन है प्रॉफिट डिक्रीज होने के, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट क्या है. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को जानना चाहता है. और इसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के द्वारा उनको मिलती है. सेकंड आता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वो पार्टी होती है जो बिजनेस को क्या करती है, रन करती है. डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग करती है. ठीक है जी. प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिफरेंट डिफरेंट फोरकास्टिंग करना, बजट्स बनाना, कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना, फंक्शंस जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस है उनको रन करना, ये ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे, प्रॉफिट को अर्न करें. मतलब सारे जितने भी काम है वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. तो मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ दी बिजनेस एंटरप्राइजेज. मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है ताकि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और स्मूथली बिजनेस को रन कर सके, बिजनेस को चला सके. देयर नीड आर मीट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिश रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज सच एज P&L एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. उनकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को लेके उनकी जो नीड रहती है वो उनको बिजनेस के द्वारा जो पब्लिश रिपोर्ट होती है, मतलब जो P&L होती हैं, जो बैलेंस शीट होती है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके द्वारा वो पूरी हो जाती है. However, the most of need of management are made by unpublished internal reports.
और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं जिसको बिजनेस एंटरप्राइजेज अनपब्लिश्ड रखती है। वो इंटरनल रिपोर्ट होती है जो सिर्फ किसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे ही मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, वो अनपब्लिश्ड होती है। और ये इंफॉर्मेशंस हो सकती है इंटरनल रिपोर्ट सच एज अनपब्लिश्ड एंड इंटरनल रिपोर्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। जो इंटरनल रिपोर्ट होती है वो किन किन के रिगार्डिंग होती है, जैसे कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, स्पीड इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, कितनी प्रॉफिट एक प्रोडक्ट दे रहा है, रीजन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन सेल एंड प्रॉफिट, क्या रीजन है सेल्स और प्रॉफिट के इंक्रीज और डिक्रीज होने के, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट, फ्यूचर में कितनी सेल्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है जो सिर्फ मैनेजमेंट को ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस दी जाती है जिससे कि वो फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर सके। तो हम कह सकते हैं इंटरनल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और ओनर और मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स में आते हैं, और इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, बिजनेस की साउंड फाइनेंशियल साउंडनेस को जानने के लिए इनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड पार्टी आती है हमारी एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूजर मतलब इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस एंटरप्राइजेज बट नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर वो यूजर होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के जो मैनेजमेंट का तो पार्ट नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में और प्रेजेंट में इनका कोई ना कोई इंटरेस्ट बिजनेस से होता है। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश रिपोर्ट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट ही पहुंचती है, इंटरनल रिपोर्ट तक इनकी एक्सेस नहीं होती, इसलिए इनको एक्सटर्नल यूजर बोला जाता है। और जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है उनको इंटरनल के साथ मतलब इंटरनल रिपोर्ट और जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है, जो अनपब्लिश्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती है, उनको वो भी मिलती है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर वो पर्सन होते हैं जो मैंने ये बिजनेस से इंटरेस्ट तो रखते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड तो है ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी, लेकिन बिजनेस के मैनेजमेंट में इनका पार्ट नहीं होता, कोई भी कंट्रीब्यूशन कोई भी एंगेजमेंट इनकी मैनेजमेंट के अंदर नहीं होती, और ना ही इनको कोई भी इंटरनल रिपोर्ट जो अनपब्लिश्ड होती है वो रिसीव होती। इनको सिर्फ एक्सटर्नल जो पब्लिश रिपोर्ट्स होती है वही मिलती है, जैसे पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। द एक्सटर्नल यूजर्स, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं, जैसे न्यू इन्वेस्टर हो सकते हैं, हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं, हमारे लैंडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, और गवर्नमेंट हो सकती है। और जो गवर्नमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। थैंक यू।